या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रेष्ठ भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। माँ दुर्गा के भक्तों को इस नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक देवी के 9 स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए पूजा, गरबा, कन्या पूजन, जगराता आदि किए जाते हैं। जगह जगह पंडाल बनाकर देवी की स्थापना की जाती है। आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि के ऊपर, और इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नवरात्रि है, इस बार की ये जो नवरात्रि है, ये इतनी खास क्यों है, इसका महत्व क्या है? चैत्र के नवरात्रे भक्ति के नवरात्रे कहलाते हैं और शरद ऋतु के नवरात्रे शक्ति के नवरात्रे। शक्ति क्या? जो प्रदर्शित की जाती है। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी और बुराई का अंत किया और शक्ति की आराधना हुई। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद महिषासुर का विजयदशमी को अंत किया, इसलिए महिषासुर मर्दनी कहलाई। इसलिए शक्ति की आराधना है कि इसमें शक्ति को प्राप्त किया गया था। इसका एक विशेष महत्व यह भी है कि शक्ति को प्राप्त कैसे किया। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें युद्ध में विजय चाहिए तो तुम्हें शक्ति चाहिए होगी, और शक्ति को हमेशा प्राप्त किया जाता है, वो मिलते नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें देवी की आराधना पड़ी होती। तो जो उपवास की पद्धति है, जो हम उपवास करते हैं, वो उपवास सबसे पहले पांडवों ने किया। 9 दिन तक अपने भोजन और अन्न जल को छोड़ा, और छोड़ने के बाद 9 दिन तक उपासना की और देवी से शक्ति प्राप्त करी और कौरवों से युद्ध में विजय प्राप्त करी। ये जो सबसे पहला उपवास था वो पांडवों ने किया था। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो ये शक्ति की आराधना है। इस दिन माँ से प्राप्त की जाती है कि जब देवताओं ने दानवों के अत्याचार से दुखी होकर जब उनसे वो परास्त हो गए, तो उन्होंने देवी को कहा कि आप हमें शक्ति प्रदान करो ताकि हम इन दुष्टों का अंत कर सकें। इसलिए इसको शक्ति की आराधना किया जाता है। जी, तो सबसे पहले ये तो बात हो गई इसके महत्व के बारे में। मैं अब जानना चाहूंगी आपसे पहले दिन के बारे में कि पहले दिन किस देवी की पूजा होती है और उनका क्या महत्व है? प्रथम शैलपुत्री से पहला दिन शैलपुत्री का है। शैलपुत्री कौन? जो हिमालय राज की पुत्री है। हिमालय राज की पुत्री होने के कारण उनको शैलपुत्री बोला गया, क्योंकि शैल को बर्फ बोला जाता है, हिम बोला जाता है, इसलिए वो शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री वृष वाहन पर है, वो शक्ति के साथ चल रही है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं वुल पावर, तो हम हमेशा वुल पावर की बात करते हैं कि क्योंकि शक्ति किसी में निहित है? बैल में। तो बैल पे सवार है। उन्होंने इस रूप में अपने आप को अवधारण किया। हिमालय राज और मैना के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और जन्म करके वो शिव की तरफ आकर्षित हुई और शिव को प्राप्त करना चाहती थी। शिव कहाँ थे? वो शैल पर थे, वो हिमालय पर थे, वो कैलाश पर थे। तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जब सती के रूप में जब उनका अंत हुआ, तो वो इस रूप में पैदा हुई जिसका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैलपुत्री की आराधना से हमारी कुंडली में और हमारे ग्रहों की स्थिति के हिसाब से चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को शैलपुत्री की आराधना करनी है, वो चंद्रमा से दूषित वाले जरूर करें। दूसरा, इनको नारंगी रंग बहुत पसंद है। चित्रा नक्षत्र में नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, इसलिए नारंगी रंग के अंदर उनको माना गया। नारंगी रंग भगवा रंग कहलाता है, संतरी रंग कहलाता है। उस रंग के वस्त्र पहनकर, उस रंग के पुष्प से देवी को मनाया जाए। ओम शैलपुत्री विच्चय नमः, ओम शैलपुत्री चामुंडाई विच्चय नमः। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण कर देवी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। प्रथम दिन है, इसलिए घट स्थापना की बात होगी। घट स्थापना क्या? जल को एक मटके में या एक कलश में रखकर उसके ऊपर नारियल को रखकर जो हम स्थापित करते हैं, तो एक घट स्थापना कराता है। इसमें मुहूर्त का महत्व है, और सबसे वो मुहूर्त इस साल 11 बजे से 12:45 के बीच में है। आप 11 बजे से 12:45 के बीच में अपने घर में घट की स्थापना कीजिए और देवी का आह्वान कीजिए।
शैलपुत्री के रूप में वो आकर आपके कष्टों का निवारण करेंगे। जी पंडित जी, मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? नवरात्रों में उपवास का महत्व है। हम अपने नियमित जीवन के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ों में से 2 चीज़ों को महत्व देते हैं, एक खाना और एक सोना। खाने का मतलब भोजन है, भोजन के बिना जीवन नहीं है। सोना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो जब हम जागरण की बात करते हैं, गरबे की बात करते हैं, जागरण की बात करते हैं, तो हमने अपने नींद को त्यागा देवी की आराधना के लिए, हमने अन्न को त्यागा देवी की आराधना के लिए। तो हम अपनी प्रिय चीज़ों का त्याग करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। आप सबसे प्रिय चीज़ ही देते हैं। जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं तो उसको सबसे प्रिय चीज़ देते हैं। सबसे प्रिय चीज़ों में क्या होता है? भोजन होता है, सोना होता है, खाना होता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को देवी को अर्पित करते हैं। बंगाल में लोग शक्ति की आराधना सप्तमी से शुरू करते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक उसको मनाते हैं और विजयदशमी को उसका कहते हैं समाप्ति करते हैं। गुजरात में गरबा के नृत्य के रूप में किया जाता है। बीच में अग्नि रखकर, उसको सर पे रखकर, उसके चारों तरफ एक तरह से नृत्य शैली के अंदर उनको मनाया जाता है और शक्ति की आराधना की जाती है कि हे माँ, मुझको शक्ति दो ताकि मैं विपदाओं से लड़ूं, राक्षसों से लड़ूं, दुष्टों से लड़ूं, आतिताइयों से लड़ूं, उनसे लड़ूं जो समाज के, देश के, कहते हैं परिवार के और शांति के दुश्मन हैं। जी, मैं इस साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि किन लोगों को खास तौर से, मतलब खास रूप से शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए? शैल की पुत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सबको करनी चाहिए, सबको ही करनी चाहिए। वहाँ ये ज्योतिषीय गणना के अंदर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अच्छी कंडीशन में नहीं है या दूषित है, उन लोगों को जरूर, जो मानसिक विकार से पीड़ित रहते हैं, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और जिनके अंदर हर चीज़ को लेकर एक वहम बना रहता है, उन लोगों को विशेषकर शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। प्रथम दिन देवी को नारंगी रंग के फूलों से, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके मनाना चाहिए। जी, तो दर्शकों, जिन भी लोगों को मानसिक रूप से परेशानी है वो पहले दिन ज़रूर पूजा करें, शैलपुत्री की पूजा करना ना भूलें। तो आज आपने जो गहरी जानकारी दी है पंडित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता। दर्शकों, आज हमने बहुत ही गहराई से जाना कि नवरात्रि में पहले दिन किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो अभी इसी तरह और भी आगे कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।